नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को एकदम अच्छे से तरह से देख रहे हैं। लगातार आप वीडियो को अगर ऐसे देखते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे और मैं एक करके एकदम बेहतरीन वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करके आपको दूंगा। केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए आज मैं आपको एकदम ज़बरदस्त और मजबूत टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, सीधे ग्रीन बोर्ड पर लेके चलता हूँ, जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। आप समझिएगा समीकरण क्या होते हैं। समीकरण x का ऐसा मान जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दे वही क्या कहलाता है, समीकरण का। यहाँ जो समीकरण के जोड़े दिए गए हैं इसलिए लिखा है कि समीकरण के युग्मों को, युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक समीकरण के युग्म में बदल दीजिए। इसको हम किस में बदलना है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में आपको बता दूं, x जो इसमें x चर की जो अधिकतम घात होती है कितनी होती है, 1। तो हम रैखिक समीकरण में बदल देंगे। रैखिक समीकरण में इसको बदल के हल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहला जैसे लिखा है 1/2x + 1/3y = 2। समझिएगा ऐसे सवाल लगाने में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, तिरछा गुणा करने का बहुत बड़ा रोल है। तिरछा गुणा कैसे करते हैं, x वाला गुणा करेंगे 2x में 1 का गुणा करेंगे 2x, 3y में 1 का गुणा करेंगे धन 3y, नीचे का नीचे में गुणा करिए, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6xy = 2/1। समझिए केवल आप बस 2 का x, पहले x वाला गुणा करवाइए, 2 का x में गुणा कराए 2x, बीच में प्लस है, प्लस 3 का y का गुणा 1 में कराए 3y, 2 का 3 में गुणा कराए 3 दूना 6xy = 2/1। फिर गुणा कराइए इसका इसमें, तो 2x + 3y = 12xy। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समझिएगा एकदम। अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, समझिएगा ये आपका समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। अगला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वाला मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। समझिए ये पूरा इरेज कर देते हैं। समझिएगा सवाल, आपका समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया है। अगला समीकरण जो आपका है यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3x + 1/2y = 13/6। समझिए एकदम ध्यान से, यहाँ भी आप तिरछा गुणा कराइए। 3x का 1 में गुणा करवाएंगे तो 3x धन 2y का 1 में गुणा कराएंगे 2y बटे 3 दूना 6xy = 13/6। समझिए 6 का इसमें गुणा कराइए, 6 त्रिक 18x प्लस 6 दूना 12y = 13 छंग 78xy। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समझिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। समझिएगा अब आप समीकरण 1 लिखिए। समीकरण 1 है आपका 2x + 3y = 12xy। यह समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपका है 18x + 12y = 78xy। यह आपका समीकरण नंबर 2। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि x का गुणांक बराबर किया जाता है। जब मैंने युगपत समीकरण आपको पढ़ाया तो युगपत समीकरण में मैंने 3 विधियां आपको बताई। कौन कौन सी बताई, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में मैंने आपको यही बताया होगा, प्रतिस्थापन में तो नहीं लेकिन मैंने विलोपन विधि में आपको यही बताया होगा कि आपको x का गुणांक बराबर करना है। तो x का गुणांक बराबर देखिए, यहाँ x का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 18, तो सही नहीं है। तो हमको करना क्या है, 18 लाने के लिए हमको समीकरण 1 में 9 का गुणा करवाना है। समीकरण 1 में 9 का गुणा करवा दीजिए, गुणे 9 का गुणा कराइए 18x, 9 का 3 में गुणा करवा दीजिए 27y = 12 9 108xy। नीचे वाला वैसे लिख लीजिए 18x + 12y = 78xy। समझिए अब यहाँ गुणांक हो गया बराबर, गुणांक बराबर हो गया। अब आप घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल। 27 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 5, मतलब 15y =
यहाँ घटाएंगे 108 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 60 गए 0, 10 में 7 गए 30x(y). समझिएगा, मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, समझिए। अब हम करेंगे क्या, आपको अगर दोनों तरफ y है तो आप y से भाग दे दीजिए, y से यहाँ भाग दे दीजिए, y से यहाँ, ये y इस y से कैंसिल, ये y इस y से कैंसिल, बचा क्या, समझिए समझिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा एकदम अच्छे से। आगे क्या लिखा है, आगे आपको मिलेगा 15 बराबर 30x, 30 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो 15/30 बराबर x, काटेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, 1/2। यह x का मान निकल के आपके सामने आ गया है। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख के, किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। चलिए रख दीजिए, इसी किसी में रख दीजिए आप। अब आप लिखिए x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर x का मान रखिए, x का मान पहले समीकरण लिख लीजिए, 18x प्लस 12y बराबर 78xy। चलिए मैं नीचे वाला पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, मान रखिएगा, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां आप रखिए 1/2, 18 गुणे 1/2 प्लस 12y बराबर 78 गुणे 1/2 गुणे y। समझिएगा केवल बस, काट दिए 9, यहाँ बचा 9 प्लस 12y, यहाँ काटिए, 2 से काटे 2 3 6, 2 9 18। अब यहाँ आपका बचा 39y, पक्षांतर करिए, 9 को यहीं रहने दीजिए, 9 बराबर यहाँ आप लिख दीजिए 39y माइनस 12। 9 ऑलरेडी अपने जगह से रहने दीजिए। अब इसको हम इधर ले जाके पक्षांतर किए हैं, समझिएगा, 9 बराबर 39 में से 12 घटाइए, 7 में 9 में से 2 घटाएंगे 7, 3 में से 1 घटाएंगे 2, y। 27 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, ये हो जाएगा 9/27 बराबर y। ये काटिए इसको, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/3 बराबर y, मतलब y का मान कितना निकल गया है, 1/3। y का मान कितना निकल गया, x और y का मान हम निकाल लिए। बहुत इजीली तरीका है, केवल हम करेंगे क्या, जो रैखिक समीकरण, जो समीकरण का युग्म है उसको हम रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। अगर अगला सवाल लगाएंगे, मान लीजिए अगला जो क्वेश्चन लगाएंगे, अगर उसको आप, जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जहां हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां तिरछा गुणा करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको अभी बता रहा हूं जहां तिरछा गुणा करना कठिन है, और जब तिरछा गुणा करना कठिन होता है वहां सवाल को मान के लगाया जा सकता है, उसको मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, उसको पूरा इरेज कर रहा हूँ, समझिएगा। ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये हम तिरछा गुणा करके सॉल्व किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रैखिक समीकरण में आपको मिलेंगे जहां तिरछा गुणा करना सवाल को थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, सवाल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है, देखिए समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। समझिएगा, देखिए अगर यहाँ आप तिरछा गुणा करते हैं, अगर यहाँ आप तिरछा गुणा करते हैं तो सवाल का जो लगाने का पूरा मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ मानते हैं, तो देखिए माना 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। आप मान लीजिए तुरंत। अब मानेंगे तो सवाल बनेगा क्या, रैखिक समीकरण युग्म चेंज कर दीजिए, आप बनेगा क्वेश्चन 10a प्लस 2b बराबर 4, और यहाँ बनेगा 15a माइनस 5b बराबर -2। आपका समीकरण बनके तैयार होगा।
अब इस समीकरण को क्या करेंगे आप, इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इस समीकरण को सॉल्व करिए आप। सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, सॉल्व करिएगा। गुणांक बराबर करने का मामला यहाँ भी है, तो इधर करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। इधर करिए, 5 के ऊपर गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ 50A प्लस 10B और 5 चौका 20। नीचे करिए 15A, सॉरी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। 5 का गुणा 10 में करा 50, 5 का गुणा 2 में करा 10 और 5 का गुणा 4 में करा 20। अब आप 2 का गुणा नीचे करवाइए, यहाँ कितना आएगा, 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ आएगा 30A, 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो माइनस 10B, 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो कितना आएगा -4। जोड़ देते हैं हम इसको, यहाँ लिख दीजिएगा ऐड। ये तो कैंसिल, 50 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 80A बराबर 20 में 4 घटा देंगे कितना आएगा 16। A बराबर क्या आ जाएगा 16/80। काटेंगे आप 16 के 16, 16 बचे 80। A का मान आ गया 1/5। अब A का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। A का मान आप रख दीजिए, यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा इसको मत समझिएगा। A का मान आप कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। A का मान समीकरण, ये आपका समीकरण 1 है तो 1 में रखिए तो क्या है 10 A की जगह 1/5 प्लस 2B बराबर 4। काटिए इसमें, यहाँ आएगा 2 प्लस 2B बराबर 4, 2B बराबर 4 माइनस 2B बराबर 2। थोड़ा सा मैं और इरेज करता हूँ ना, इधर लिख देता हूँ, समझिएगा कैसे हुआ समझिए। 5 दूना 10, 2 आ गया, 2B बराबर 4, 2B बराबर 4 में 2 निकाल दिए, 2B बराबर 2, B बराबर 2/2। B का मान कितना आ गया 1। कितना आ गया B का मान 1। अब जो A और B का मान आप निकाले हैं यहाँ रखेंगे। मैंने कहा था कि सवाल का जो प्रोसीजर होगा, जो सवाल का पूरा लगाने का तरीका होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। यहाँ रखिए, पहले A का मान हम यहाँ रख देते हैं, जो माने हैं 1/x प्लस वाई बराबर A का मान कितना है 1/5। यहाँ से समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका बना समीकरण नंबर 1। दूसरे में रखिए 1/x माइनस वाई बराबर B का मान कितना निकला है 1, तो 1/1 कर दीजिए, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बन के और तैयार हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। चलिए बाकी मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा, इधर लगा रहे हैं। अब आप लिखिए, आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अब आप करेंगे क्या, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, तो 2x बराबर 5 1 6, x बराबर 6/2, x का मान कितना निकल गया 3। अब जाके सवाल में x की वैल्यू निकली है। अब x का मान आप समीकरण 1 रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप, तो क्या होगा x की जगह आप लोग 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 3, वाई बराबर 2। अब जाके इस सवाल का पूरा आंसर अभी निकल कर आया x और y का मान। ऐसे ही जब सवाल में तिरछा गुणा करना असंभव आपको दिखे, तब आप सवाल को मान लीजिए और मान के x और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको सवाल आ जाएगा। और एनसीईआरटी के बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सारे एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप नीचे कमेंट में लिख देंगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।